जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी जानते हैं बिहार पुलिस 19,838 का पीटी ख़त्म हो गया है। अब सब रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे। रिज़ल्ट आने से पहले हम लोग जानते हैं कि डीओबी और कट ऑफ में क्या अंतर होता है। बहुत से अभ्यर्थी अभी भी इस चीज़ में उलझन में रहता है कि डीओबी वर्सेस कट ऑफ, डीओबी लेता कहाँ से है। तो हम बताते हैं कि जो डीओबी होता है, किसी भी एग्ज़ाम में अगर कट ऑफ 70 गया, एग्जाम्पल के लिए 70 गया है, तो 70 नंबर पे लगभग हज़ारों बच्चे होते हैं, लेकिन सीट जो है अगर 500 है तो उसमें ये देखा जाता है कि उस 500 में से, यानी उस 1000 में से 500 बच्चे को कहाँ तक 70 नंबर पे सिलेक्ट करना है। तो उसमें सबसे पहले डीओबी लिया जाता है कि अगर 500 बच्चे को हमको लेना है तो मिनिमम डीओबी जहाँ तक जा रहा है उस 500 के लिए, तो वहाँ डीओबी लगाया जाता है। और डीओबी लगा करके उस 1000 में से 500 बच्चे लिया जाता है। इसी तरह बिहार पुलिस में भी जब एक ही कट ऑफ नंबर पे बहुत से अभ्यर्थी होते हैं तो वहाँ पे डीओबी लगाया जाता है। तो हम जानेंगे कि इससे पहले जो 21,391 वाला बिहार पुलिस हुआ है उसमें जो कट ऑफ गया है वहाँ पे डीओबी कितना लगा था। तो आप देख सकते हैं कि पेज में हम लिख रखे हैं, उसमें हम बताते हैं। उसमें से जैसे जनरल का जो 21,000 वाला था उसमें कट ऑफ गया था 68 मेल का। उसमें डीओबी लगा था 9/12/1997। जिसका भी 9/12/1997 तक था उसका लिया गया है। लेकिन अगर किसी भी बच्चा का 10/12/1997 होगा उसको नहीं लिया गया होगा। डीओबी यही काम करता है कि जिसका भी 68 नंबर था उसको तो लिया ही गया, लेकिन 68 नंबर वाला भी कितना छूट गया है तो उसका कारण ये था कि जिसका 9/12/1997 होगा उसी को लिया गया है। अगर किसी का 10/12/1997 होगा और नंबर सेम 68 होगा उसको नहीं लिया गया होगा। यही चीज़ होता है डीओबी। अगला देखते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस जो 58 पे लिया गया है उसका डीओबी गया है 26/1/2000, 26/1/2001 गया है। लेकिन किन्हीं भी ईडब्ल्यूएस वाला जिसका 27/1/2001 होगा उसको नहीं लिया गया होगा। मिनिमम यानी कि 26/1/2001 तक लिया गया है। तीसरा देखते हैं बीसी। बीसी में है, इसका कट ऑफ गया था 62 पे इसका डीओबी लगा है 9/9/2000। जिस भी बीसी में कैटेगरी में आ रहा होगा और 9/9/2000 तक था उसको लिया गया है। 9/9/2000 के बाद जो भी है जैसे 10/9/2000 उसको नहीं लिया गया होगा बीसी में 62 नंबर पे। इसके बाद आया है ईबीसी। ईबीसी का कट ऑफ गया है 58 यानी कि 58। ईडब्ल्यूएस और ईबीसी दोनों का कट ऑफ सेम गया है 21,391 वाला में। जब ईबीसी का 58 कट ऑफ गया है लेकिन इसका डीओबी लगा है 12/4/2000, लेकिन ईडब्ल्यूएस का लगा है 26/1/2000। इससे मतलब ज़्यादा गया है ईबीसी का। 12/4/2000 में जहाँ डीओबी लगा है और किसी भी भाई का 12/4/2001 या 13/4/2000 होगा उसको नहीं लिया गया है। उसके बाद है एससी। एससी में कट ऑफ किया है 50। इसका डीओबी लगा है 2/2/2004। अगर किसी भी एससी कैटेगरी में किसी भी अभ्यर्थी का 3/2/2004 होगा नहीं लिया गया होगा, लेकिन 2/2/2004 वाला सबको सेलेक्ट किया गया है। फिर आया है एसटी। एसटी में 54 नंबर कट ऑफ गया है। इसका जो है डीओबी लगा है 21/2/1998। एसटी पे 21/2/1998 तक सिलेक्ट किया गया है। इसके बाद का जो भी अभ्यर्थी है उसको नहीं लिया गया होगा। और अब देखते हैं फीमेल का कट ऑफ। जानते हैं कि अगले बार क्या था, इस बार क्या रह सकता है। क्या ही रह सकता है यही देखते हैं। फीमेल का लगभग 66 से 70 यहाँ पे डीओबी लगेगा, क्योंकि फीमेल का जो है अब की बार टाइम नहीं मिला है। जैसे लड़का का टाइम नहीं मिला इसलिए लड़की और लड़का का कट ऑफ सेम गया था
21,000 वाला में। लेकिन अब की बार लड़का का कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है क्योंकि टाइम मिला है। लेकिन अगर समय मिला है, ठीक है, तो हम लोग को सीट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अगले बार लड़की लड़का के सीट पे आई थी और जो सीट लड़की ले गई थी अब की बार संभव नहीं है कि लड़की ले जाएंगी। क्योंकि अगर 2000 सीट भी आता है या 1000 ही सीट क्यों ना आए, लेकिन 1000 सीट आने पे 4 नंबर का हमेशा डिफरेंस रहता है। इसीलिए अगर 1000 भी सीट लड़का ज़्यादा ले आया तो 4 नंबर हर कैटेगरी में कम होने वाला है। इसीलिए अगर टाइम कितना भी मिला लड़का को तो 4 नंबर कम रहेगा। अगर इधर लड़की का सीट कम गया तो लड़की का कट ऑफ देख रहे हैं, फीमेल में 68 से 66 जनरल में, सॉरी 66 से 70 इसलिए जा सकता है वहाँ डीओ भी लगेगा, क्योंकि जनरल में जो है अभी बिहार की ही लड़की जाएंगी। लड़की जनरल में, क्योंकि बिहार वाला अब की बार रिजर्वेशन में है, उसके बाद जो भी आएगी अलग से आएगी। और ईडब्ल्यूएस का लड़की ईडब्ल्यूएस फीमेल में 62 जाना वाला है, जा सकता है। बीसी फीमेल में 62 से 66 जा सकती है, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा दिक्कत होता है, ज़्यादा लड़की रहती है, कट ऑफ ज़्यादा जाता है। ईबीसी फीमेल का 62 जा सकता है, 66 जा सकता है बीसी का, लेकिन ईबीसी का 4 नंबर हमेशा कम करके रखिए। एससी का बात रहा, एससी का 50 से 54, 50 ही, 54 नहीं भी जा सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है अगला बार 54 गया था अब की बार जाए, पहले फिजिकल हुआ है इन लोगों का। एसटी में 54, फीमेल एसटी जो भी है अगर 54 नंबर है तो सेफ समझे, क्योंकि समय कम मिला है लड़की सबका। और सबसे बड़का बात है कि उस टाइम में ठंडी था, ठंडी के कारण बढ़िया जो भी रनिंग करने वाला होता है उसको बहुत ही दिक्कत होता है। उसके बाद चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, आप सभी से बात करते हैं।